माई सेल्फ सर्वेश वर्धन और आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं कि जी एडवांस में बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी बातें होती हैं जिस पे बार बार क्वेश्चन राइज होता है। उस छोटी सी बात को हम क्लियर करना चाहते हैं और कैसे अप्लाई करेंगे ये हम बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम आरसी सर्किट वाले केस में हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। आरसी सर्किट का मतलब जिस सर्किट में रेसिस्टेंस हो, कैपेसिटर हो, सेल हो। ठीक है, तो इस ऐसे केस में वर्क एनर्जी थ्योरम हम अप्लाई करके हीट लिबरेट थ्रू रेसिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा। ये फिगर है एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये दिखलाने के लिए। ठीक है, इसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस सी है जो शुरुआत में ईएमएफ वाले बैटरी से चार्ज कर दिया गया है, जिसका ये प्लेट निगेटिव है और ये प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया गया था। मतलब इस प्लेट पे निगेटिव चार्ज है और इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और इसको इस तरह से बैटरी से जोड़ा गया है जिसका ईएमएफ ई है। ये स्विच है, इनिशियली ओपन है और सर्किट का पूरा रेसिस्टेंस की वैल्यू आर है। जब हम ये स्विच को क्लोज़ करेंगे तो हमें फाइंड करना है कि पूरी जब चार्जिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, मतलब स्टेडी स्टेट वाले केस में टोटल हीट लिबरेट रेसिस्टेंस से कितना करेगा। ऐसे केस को हम लोग दो मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ सर्किट में करंट फाइंड करके, ठीक है, और उसके बाद हम इंटीग्रेट करके आई स्क्वायर आर डी टी इंटीग्रेशन करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि कितना ये हीट लिबरेट करेगा। लेकिन ये मेथड जो है बहुत लेंदी है। हमारे पास एक शॉर्ट मेथड है, जिस शॉर्ट मेथड से हम लोग हीट लिबरेट आसानी से निकाल सकते हैं, जो हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करके करेंगे। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसे आरसी सर्किट वाले कंडीशन में हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करके हीट लिबरेट थ्रू द रेसिस्टेंस कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये सेल है जो एनर्जी सप्लाई करता होगा, ये कैपेसिटर है जो एनर्जी स्टोर करने की चीज़ है, और ये रेसिस्टेंस है जिससे हीट लिबरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये जो सेल एनर्जी सप्लाई करेगा उसका एक पार्ट कैपेसिटर में स्टोर होगा और दूसरा पार्ट हीट लिबरेट कर जाएगा रेसिस्टेंस के थ्रू। तो हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, वर्क डन बाय सेल इज इक्वल टू चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड कैपेसिटर और ये हीट लिबरेट थ्रू द रेसिस्टेंस। ये फार्मूला लगा करके हम लोग हीट लिबरेट आसानी से निकाल सकते हैं बिना इंटीग्रेशन के यूज़ किए हुए। ठीक है, जिसमें यू जो होगा एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड कैपेसिटर के लिए फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्यू स्क्वायर बाई टू सी, जहाँ क्यू जो है चार्ज ऑन द कैपेसिटर और सी उसका कैपेसिटेंस है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी यू बराबर क्यू स्क्वायर बाई टू सी, और दूसरा फार्मूला है हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, तो जो जैसा दिया हुआ इन्फॉर्मेशन उसके अनुसार आप फार्मूला लगा सकते हैं। वर्क डन बाई सेल अगर आपको निकालना है तो वर्क डन बाई सेल निकालने के लिए देखना पड़ेगा कि इस सेल से कितना चार्ज, पूरे प्रोसेस में कितना चार्ज फ्लो किया है, और पूरे प्रोसेस में कितना चार्ज फ्लो किया है अगर ये फाइंड करना है तो हम देखेंगे कि इस बैटरी से कौन कौन सा प्लेट कनेक्टेड है। ठीक है, वो सब सारे प्लेट को मिला करके एक सिस्टम मान लेंगे। उसके बाद हम लोग क्यू फ्लो अगर फाइंड करना चाहते हैं, फाइनल चार्ज on the plate connected with a cell minus initial charge, ठीक है, on the plate connected with the cell। ठीक है, और ये आप सेपरेट करके हम लोग क्यू फ्लो निकाल लेंगे। ठीक है, और उसके बाद ईएमएफ से, बैटरी के ईएमएफ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर चार्ज ये निगेटिव से पॉजिटिव फ्लो किया है तो चार्ज को पॉजिटिव लेना है, और अगर ये पॉजिटिव से निगेटिव इस तरफ फ्लो किया है तो चार्ज को क्यू फ्लो को निगेटिव लेना है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस कैपेसिटर के दोनों प्लेट पे कितना चार्ज इनिशियली था। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये कैपेसिटेंस की वैल्यू सी है और ईएमएफ की वैल्यू ई है, तो इस पर होगा माइनस सी और इस पर होगा प्लस सी चार्ज। इसका मतलब कि इस कैपेसिटर के इस प्लेट पे माइनस सी इनिशियली और प्लस सी चार्ज है,
और ये जो सेल है जिसका EMF ई जुड़ा हुआ है, और एक स्विच है SW, और रेसिस्टेंस हमारा R है। जब हम ये स्विच को क्लोज कर देंगे तो क्लोज करने के बाद क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा और फाइनली करंट फ्लो करना बंद कर देगा। लेकिन करंट फ्लो करना बंद करने में जो समय लगेगा वो इनफाइनाइट समय लगेगा, जैसा कि आपने RC सर्किट में पढ़ा होगा। तो फाइनली जो इस कैपेसिटर पे के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो EMF के बराबर होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर्किट में करंट नहीं है, पोटेंशियल ड्रॉप इसके अबाउट जीरो होगा, तो जो भी पोटेंशियल ड्रॉप इसके अबाउट होगा वही पोटेंशियल ड्रॉप इसके अबाउट होगा। इसका मतलब इसके अबाउट पोटेंशियल ड्रॉप EMF के बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा और ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। इसका मतलब कि जब स्टडी स्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो उस समय ये इस कैपेसिटर के इस प्लेट पे C चार्ज होगा और इस पे -C चार्ज होगा। ठीक है, तो अब हम निकालना चाह रहे हैं कि Q फ्लो कितना हुआ। तो Q फ्लो में आप देख लीजिए कि इस बैटरी से जो कनेक्टेड प्लेट है वो ये है, फाइनल चार्ज C है, और इनिशियल चार्ज इस बैटरी से कनेक्टेड प्लेट पे -C है। तो Q फ्लो अगर फाइंड करना है तो फाइनल चार्ज C और इनिशियल चार्ज -C, ठीक है, डिफरेंस करने के बाद हमें पता चल जाएगा 2C। तो हमको पता चल गया कि इस बैटरी से 2C चार्ज ये पास किया है। अब हम फाइंड करना चाहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया। तो आप देख रहे हैं कि इनिशियल भी इस कैपेसिटर पे इनिशियली भी CE चार्ज है और इस कैपेसिटर पे फाइनल भी चार्ज CE है। इसका मतलब कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू जीरो होगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल चार्ज का वैल्यू सेम है। इसका मतलब Q²/2C फार्मूला लगाने पर ये इनिशियल और फाइनल दोनों सेम होगा और इसकी वैल्यू जीरो होगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज फाइनली नहीं होगा इस पूरे प्रोसेस में। ये दोनों वैल्यू जब हम इस फार्मूला में पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा डेल्टा यू H लिबरेट बराबर वर्क डन सेल। डेल्टा यू की वैल्यू जीरो, H लिबरेट की वैल्यू हमें फाइंड करना है वर्क डन सेल का वैल्यू। तो यहाँ से हमको मिल गया Q फ्लो और EMF का वैल्यू E है, तो ये हो गया Q फ्लो का वैल्यू 2C, EMF का वैल्यू E, तो हमारा आएगा 2C²। ठीक है, इस तरह से हम लोग जब सर्किट में सेल होगा तो हम लोग इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और हीट लिबरेट फाइंड करेंगे। अब हम लोग बात करना चाह रहे हैं कि जब सर्किट में सेल ना हो तो हम लोग हीट लिबरेट कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसका मतलब सेल नहीं हो, इसका मतलब वर्क डन सेल का वैल्यू क्या हो, जीरो हो। तो एनर्जी कंजर्वेशन जब हम अप्लाई करेंगे तो वर्क डन सेल इज इक्वल टू डेल्टा यू ई प्लस H लिबरेट। तो वर्क डन सेल का वैल्यू जीरो है, इसका मतलब H लिबरेट का वैल्यू इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी घटाने से मिलेगा। कहने का मतलब है कि पूरे सिस्टम में जो जो कैपेसिटर दिया हुआ है इनिशियली टोटल कितना एनर्जी है, टोटल कैपेसिटर पे कितनी एनर्जी है, उसमें से फाइनल पूरे सिस्टम पे कितना एनर्जी है वो हम लोग निकालेंगे और इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी को घटा देंगे तो हमको हीट लिबरेट मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये फार्मूला हम तब लगाएंगे जब सेल हमारा एब्सेंट। इस तरह से हमारा डिस्कशन कंप्लीट हुआ। हम और भी छोटी छोटी बातें हम आपके सामने लाएंगे जो अक्सर जी एडवांस बार बार पूछता है। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।